गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी, किसी भी तरीके से आपकी स्टडी में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने नेचुरल सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, मुख्य प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ा था मैंने, और मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि नेचर से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती है वो बहुत बेशकीमती होती है, अनमोल होती है, जिसको हम दोबारा कभी प्राप्त नहीं कर सकते। कल मैं उस दिन एग्जाम, क्या मिट्टी को हम लैब में बना सकते हैं? नहीं ना, सॉइल को नहीं बना सकते, वाटर भी नहीं बना सकते, इतना नहीं बना सकते जितना हम यूज में लेते हैं। क्या बरसात हम करा सकते हैं? हाँ, आजकल सिंथेटिक बारिश भी होने लग गई है, लेकिन उतना नहीं जो नेचर से हमें मिल रहा है ना, उसको हम लैब में कभी तैयार नहीं कर सकते। नेचर से आप क्या हम पेड़, अनाज, गेहूं वगैरह हम क्या घर में वो लैब में उगा सकते हैं? नहीं ना, हमें वो ज़मीन से ही प्राप्त होगा, नेचर से मिलेगा। खाना पीना जो गेहूं तैयार होता है, सब्जियां तैयार होती है, सब ज़मीन से तैयार होता है। तो नेचर से हम कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नेचर से यदि हमने छेड़छाड़ करने की कोशिश करी तो आपको बताया भी था हमने, इसका परिणाम हमें कई सारी आपदाओं के रूप में भुगतना पड़ता है, नेचुरल क्लाइमेटेज के रूप में भुगतना पड़ता है हमें, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, जैसे कि बाढ़, अकाल, कई सारी महामारी, कोरोना का भी यदि आप कनेक्शन समझो तो वहीं से आप आपने न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देखा कि प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ हो चुका है, तो प्रकृति से हम आगे कभी नहीं जा सकते। ठीक है, नेचर ने हमें बनाया है, नेचर से आगे यदि हम बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम उससे कभी अपना नुकसान खुद ही कर बैठेंगे। आगे हम टॉपिक चालू करते हैं अपना, मीनिंग्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य। मनुष्य के मैंने टॉपिक नहीं लिखा है, मैं ठीक है, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। आइए चालू करते हैं। फॉर एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन इज कॉल्ड ए रिसोर्सेज। मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आने वाली हर वस्तु संसाधन कहलाती है। चाहे डायरेक्ट हम यूज लें उसका, चाहे इनडायरेक्ट यूज लें, वो आपकी रिसोर्सेज ही कहलाएगी नेचर से। द रिसोर्सेज दैट वी आर रिसीविंग फ्रॉम नेचर एंड विच आर डायरेक्टली विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन इट कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जिनका उपयोग हम सीधा तो उसमें कोई बदलाव किए बिना करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। डायरेक्ट हम नेचर से ले रहे हैं बिना बदलाव के, वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नाम में पता चला, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीज़ें। हवा, क्या हमको इसमें चेंजेस करते हैं? सीधे हमें एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, हम उसको ब्रीथिंग में काम में लेते हैं। पानी, क्या उसमें कोई हम चेंजेस, अब आजकल तुम कहोगे आरओ में हम चेंजेस कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पानी हम सीधे जमीन से निकाल कर हम हैंडपम्प वगैरह में, कुओं में, तालाबों में जो पीते थे, सीधे पीते हैं, हम डायरेक्टली लेते हैं। आइए इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। प्राकृतिक संसाधनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऑन द बेसिक ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, विकास एवं प्रयोग के आधार पर, कैसे उसका विकास हो रहा है, कैसे उसका यूजेज हम ले रहे हैं। सेकंड पॉइंट, ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति कहाँ से हुई है उस प्राकृतिक संसाधन, उद्गम स्रोत क्या है उसका, कहाँ से आया है। ऑन द बेसिक ऑफ स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, भंडारण या वितरण के आधार पर उसका हम कैसे उसको हम स्टोर कर रख सकते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ डेवलपमेंट, पहला पॉइंट, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। विकास के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आज हम इन 2 टॉपिकों को पढ़ते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज, वास्तविक संसाधन। Those resources or object whose structure or quantity is known as the which are using at present time are called actual resources। वे संसाधन या वस्तुएं जिनकी संरचना या मात्रा हमें पता है, हम जानते हैं, और जिनका इस्तेमाल हम इस समय कर रहे हैं, वे वस्तुएं वास्तविक संसाधन कहलाती है। उदाहरण, क्वांटिटी ऑफ कोयल इन जर्मनी, क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स इन वेस्ट एशिया, क्वांटिटी ऑफ ब्लैक सॉइल इज महाराष्ट्र। जर्मनी में कोयले की मात्रा, पश्चिम एशिया में खनिज तेल की मात्रा, महाराष्ट्र में काली मिट्टी की मात्रा। यानी जो रिसोर्सेज हमें पता है कहाँ पर मिलते हैं। अब वेस्ट एशिया में, मुस्लिम कंट्रीज में हमारे कच्चे तेल, क्रूड ऑयल हमें मिलते हैं।
इसके बाद बात करें जर्मनी में सबसे ज़्यादा जो आपको कोयला मिलेगा वो जर्मनी में मिलता है। इस तरीके से हमें नेचुरल रिसोर्सेज पता है कौन सा कहाँ पर मिलता है, उस तरीके से हम उसका उपयोग करते हैं। जिन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं वो आपके एक्चुअल रिसोर्सेज वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। Possible resources, those objects whose exact quantity of numbers cannot be guessed and which are not currently using but can be used in future are called possible resources. The example of possible resources, windmill, which as a possible resources 20 years ago, but in modern time our country has made technical progress due to which today we are able to assimilate uranium found in the Ladakh is also a possible resources which we can use in near future. संभावित संसाधन, संभावनाएं जिनकी आने वाले समय में हो सकता है उनकी इनोवेशन हो जाए, उनकी खोज हो जाए, उनका उपयोग हम रिसोर्सेज के रूप में कर पाएं। वे वस्तुएं जिनकी निश्चित मात्रा या संख्या का अनुमान हम नहीं लगा सकते, आने वाले समय में हम कर सकते हैं, परंतु आने वाले समय में हम कर सकते हैं। संभावित संसाधन पॉसिबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। संभावित संसाधन का प्रयोग वर्तमान समय में न कर पाने का उदाहरण एक समझिएगा, 20 वर्ष पहले तेजी से चलने वाली पवन चक्कियां, विंडमिल एक संभावित संसाधन थी, एक फ्यूचर में एक इनोवेशन हुआ करता था उस समय में। आज आधुनिक समय में हमारे देश में प्रगति हुई जिसके कारण हम पवन चक्कियों का प्रयोग कर रहे हैं। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक संभावित संसाधन है। यूरेनियम का उपयोग अभी भी हम ढंग से उपयोग करना नहीं जान पाए हैं, इसका प्रयोग हम आने वाले समय में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वास्तविक संसाधन हुए आपके और संभावित संसाधन हुए जो किसके आधार पर थे, विकास के आधार पर और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर। स्टूडेंट्स, तो आज के लिए वीडियो लेक्चर में इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इससे आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो आप घर पे अच्छी तरीके से पढ़िए, मेहनत करिए और स्टडी को अपने वेल कंटिन्यू करने की कोशिश करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन। थैंक यू।